कांगड़ा जिला के पोंग बांध विस्थापितों को विस्थापन के 50 साल बीत जाने के बाद अपने हक मिलने की उम्मीद जगी है। विस्थापितों के लिए राहत भरी खबर है। पोंग विस्थापितों की लंबी समय से मांगों को अब हाई पावर कमेटी ने राजस्थान सरकार को आदेश दिए हैं। राहत एवं पुनर्वास कार्यालय राजा का तालाब जिला कांगड़ा के उपायुक्त संजय कुमार धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन पोंग विस्थापितों को राजस्थान में जमीन आवंटन होती थी, उन्हें सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए उस जमीन पर 90 दिन के अंदर कब्जा लेना होता था। लेकिन कुछ गरीब और 90 दिन के अंदर औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाने से उस भूमि पर अपना कब्जा नहीं ले पाते थे और आवंटित भूमि का पट्टा रद्द हो जाता था। मगर अब उस समयावधि को बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। अब जिस भी पोंग बांध विस्थापित को मरब्बा यानी जमीन आवंटित हुई है, उस पर कब्जा लेने के लिए 180 दिन का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि जिन पोंग विस्थापितों को राजस्थान में जमीन मिली है और जो वहां निवास करते हैं, उन्हें वहां पर मूल प्रमाण पत्र, KYC, जाति प्रमाण पत्र आदि सुविधाएं नहीं मिली हैं। इस मामले को भी हाई पावर कमेटी ने मान लिया है और राजस्थान सरकार को आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में 222 विस्थापितों को मुरब्बे आवंटित हुए हैं, जिसमें 19 मामलों में कोर्ट के माध्यम से मुरब्बे अलॉट हुए हैं। अभी 5000 परिवार वंचित हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मरब्बे आवंटन होते थे और उन मरब्बों पर पहले से ही कोई स्थानीय निवासी काबिज होता था, तो वो भूमि उसी काबिज व्यक्ति को दे दी जाती थी। मगर अब हाई पावर कमेटी में निर्णय हुआ है कि 6A के तहत अगर किसी विस्थापित को भूमि आवंटित हुई है और उस पर कोई स्थानीय पहले से काबिज है, तो 6A के तहत अब नाजायज काबिज को वो भूमि नहीं दी जाएगी, बल्कि जिस विस्थापित को आवंटन हुआ है उसी की पीढ़ी को अगर वो पात्र है तो उसको आवंटित की जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ही पोंग बांध विस्थापित जो है उसके सभी पदाधिकारी जो है मेरे कार्यालय में आए थे और उन्होंने 3-4 मुद्दों के ऊपर जो है हिमाचल सरकार का मेरे माध्यम से ध्यान आकर्षित किया है। सबसे पहले तो 90 डेज का जो राजस्थान कॉलोनाइजर रूल्स के मुताबिक जो है 90 डेज का जो पीरियड है जिसमें उनको प्रशासन लेना पड़ता है लैंड का और कई तरह की दूसरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है, तो उसके बढ़ाने के लिए उन्होंने बात की। तो उसमें मैं आपके माध्यम से कमेटी के सभी सदस्यों को बताना चाहता हूँ और दूसरे लोगों को भी पोंग बांध मुस्लिम को बताना चाहता हूँ कि हाई पावर कमेटी की 30वीं बैठक में जो है इसका निर्णय हो गया है और अब जो है 90 डेज के मतलब जगह पे 180 दिन का जो है टाइम मिलेगा पोंग बांध विस्थापितों को कि अपनी लैंड का जो है प्रशासन ले सकें और लैंड को जो है टिल कर सकें। और दूसरी जो पोंग बांध विस्थापितों ने जो आज मांग उठाई वो इस प्रकार है कि जो राजस्थान में जो पोंग बांध विस्थापित बस गए हैं उनको वहाँ कास्ट रिजर्वेशन और दूसरे जो कृषि विज्ञान कृषि पत्र जो है वो नहीं मिलता है और KYC की फैसिलिटी नहीं मिलती है, लोन की फैसिलिटी नहीं मिलती है और डोमिसाइल की भी समस्या आती है। तो इस बार हमने बड़े हिमाचल टीम ने जो है इस मुद्दे को बड़े प्रभावी ढंग से हाई पावर कमेटी की 30वीं बैठक में उठाया था। तो बड़ी खुशी की बात है कि इस बात को भी मान लिया गया है। अब पोंग बांध विस्थापितों को भी राजस्थानियों की तरह जो है वहाँ के जो लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरह जो है ये सारे बेनिफिट जो है मिलेंगे। और तीसरी जो डिमांड पोंग बांध विस्थापितों ने जो की है वो ये है कि बेसिक फैसिलिटी को क्रिएट करने के लिए तो हाई पावर कमेटी ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं कि सेकंड फेज में जो भी मरबा जो है उसकी अलॉटमेंट हो रही है वहाँ जो है वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं वो इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे, SOPs बनाएंगे कि उसमें जो है फेज मैनर में जो है बेसिक फैसिलिटीज को क्रिएट करेंगे ताकि जो भी लोग वहाँ बसे उनको कोई किसी भी समस्या का समाधान मतलब समाधान करने में कोई समस्या ना आए। सर देखा जाए तो पोंग बांध से कितने विस्थापित हैं जिनको मुरब्बे तक मिल चुके हैं और अभी हाल में आपके कार्यकाल में कुछ मुरब्बे भी आवंटित हुए, तो कितने किस तरह का? 10,000 के आसपास जो है वो मुरब्बों का आवंटन हो चुका है और लगभग जो है 5,000 के आसपास जो है अभी मुरब्बों का आवंटन होना है। और अभी हाल में जो बैठक उसकी आवंटन की जो बैठक हुई है उसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पहली बार जो 222 अलॉटमेंट जो बल्क में की गई है, जिसमें 203 जो है वो रूटीन मैटर्स में थे, अलग कैटेगरी में जो हमने फाइलें भेजी थी और 19 जो थे वो कोर्ट के प्रकरण थे, उनके अंतर्गत जो है वो आवंटन हुआ है। तो कुल मिला के जो 222 प्रकरण जो है इस पर डील किए गए हैं और लैंड अलॉटमेंट जो उनमें की गई है। सर कुछ लोगों को जो कुछ गरीब लोग हैं जिनको अभी मुरब्बे अलॉट हो रहे हैं उसके द्वारा आपके विभाग द्वारा एक लिस्ट भी जारी की जाती है, लेकिन देखने में आता है कि कुछ जो बचौलिए
जब वो माफिया कहा जाता है वो उनके घर पहले ही पहुंच जाते हैं और उनको उस मुरब्बे को सेल परचेज के लिए बात करते हैं कि काफ़ी दूर है, आप इसको यहीं सेल कर दीजिए, तो उनके लिए क्या मैसेज करेंगे सर आप? मैं उनको यही मैसेज करना चाहता हूँ और अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि जब भी उनको लैंड लॉट होती है तो सबसे पहले जो है DCRR कार्यालय में उनको आना चाहिए और यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों से मिलना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट जो राजस्थान में उनके लगेंगे लैंड को प्रोसेस करने के लिए और अपना कब्जा लेने के लिए, उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करें और किसी भी दलाल या किसी दूसरे आदमी के झांसे में वो ना आए। हाई कमांड की 30वीं बैठक में जो है 6A के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई थी और ये निर्णय लिया गया है कि 6A में एक्चुअली 6A जो था वो उसका प्रावधान इस प्रकार था कि अगर हिमाचल के किसी पोंगडाम औषधि को अगर वो लैंड अलॉट हुई है और वो 90 डेज के अंदर अंदर जो है उसकी अगर लैंड की पोसेसन नहीं लेता है और उसमें ऑलरेडी कोई राजस्थान की जो है उसमें काबिज है तो एक पेनल्टी भर के जो है वो लैंड जो है उसको दे दी जाती थी, राजस्थानी को दे दी जाती थी जो ऑलरेडी उसमें पोसेसन में है। लेकिन पोंग बांध विस्थापित कमेटी जो है इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया था 6A को, तो 1996 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अपने इसमें निर्णय में जो है इसको जो क्रैश कर दिया था। तो हाई कमांड कमेटी ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि आप 6A में जो लैंड अभी अगर बची है तो उसका मुआयना करें और प्रेफरेबली उसी परिवार में जिसकी लैंड जो है वहाँ मूल औषधि की जो लैंड कैंसिल हुई थी 6A के अंतर्गत जो है उसी की दूसरी या तीसरी पीढ़ी को जो है अगर वो पात्र है तो उनको वो लैंड जो है मतलब दे दी जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।